नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको महिला समाज और ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्वागत। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 6, किताबों का महत्व। स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई करने के लिए कहाँ आते हैं? पाठशाला, है ना। पाठशाला में आकर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना स्टूडेंट्स। लिखना पढ़ना आप किस में करते हैं? हाँ, किताब में, है ना। अच्छा, आज हम किताबों का महत्व के बारे में जानेंगे। किताब ज्ञान का सागर है। किताबें हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं। एक अच्छी किताब हमारी सच्ची दोस्त है। शब्द के महत्व, खूबी, इम्पोर्टेंस, लाडली, दुलारी, फेवरेट, जानकारी, जिक्र, इंफॉर्मेशन, झट से, तुरंत, एट वंस, बैठक, हॉल, सिट आउट, मग्न होना, लीन होना, टू बी एंगेज्ड। अब पाठ को देखिए। रमा माँ की लाडली थी। माँ का कोई भी काम हो रमा झट से कर देती थी। एक बार माँ ने रमा को अपनी बहन के यहाँ एक संदेश देकर भेजा। रमा झूम झूम कर मौसी के घर पहुंची। मौसी ने प्यार से रमा को अंदर लिया। मौसी बैठक में बैठी थी। रमा ने देखा कि एक बड़ी सी अलमारी में बहुत सी किताबें सजी हुई थी। रमा ने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। रमा आंखें फाड़कर देखती ही रही। रमा माँ की लाडली थी। लाडली का मतलब है फेवरेट, प्रीतिया, मुद्दीना। रमा माँ की लाडली थी। माँ का अन्य लिंग रूप क्या है? बाप। माँ का अन्य लिंग रूप बाप। रमा किसकी लाडली थी? किसकी दुलारी थी? रमा माँ की दुलारी थी। रमा ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಾಗಿದ್ಲು, ತುಂಬಾ ಫೇವರೇಟ್ ಮಗಳಾಗಿದ್ಲು। माँ का कोई भी काम हो रमा झट से कर देती थी। ಅಮ್ಮನ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ರು ರಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? झट से का मतलब तुरंत। ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಏನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು। आप भी वैसे करते हैं ना? आपकी माँ की मदद करते हैं ना बच्चों? उसी तरह रमा भी अपनी माँ कोई भी काम कहने पर वह तुरंत कर देती थी। एक बार माँ ने रमा को अपनी बहन के यहाँ एक संदेश देकर भेजा। एक का विलोम रूप है अनेक। एक का विलोम रूप क्या है? अनेक। एक बार रमा की माँ ने रमा को कहा भेजती है? अपनी बहन के घर को संदेश देकर भेजा। सो ಒಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ರಮಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। किसके घर? रमा की माँ की बहन के घर को बेचती है। ಸೊ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ಅಮ್ಮನ ತಂಗಿಯ ಮನೆಗೆ ರಮಾಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು। ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। रमा झूम झूम कर मौसी के घर पहुंची। रमा ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? ಖುಷಿಯಾಗಿ ತೂಗಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು? मौसी के घर पहुंची। माँ की बहन को मौसी कहते हैं। रमा झूम झूम कर मौसी के घर पहुंची। ಆಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ತೂಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಂಟಿಯ ಮನೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲಿ, ತಲುಪದ್ಲು। मौसी ने प्यार से रमा को अंदर लिया। आंटी ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? रमा के मौसी ने उसे प्यार से
ರಮಾ ಕೋ ಅಂದರ್ ಲಿಯಾ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. प्यार, प्यार शब्द का विलोम रूप है नफरत. प्यार का विलोम रूप नफरत. अंदर बाहर. प्यार से मौसी ने रमा को अंदर लिया. मौसी बैठक में बैठी थी. कहाँ बैठी थी मौसी? कहाँ बैठी थी? बैठक, हॉल में बैठी थी. सो हॉल अली कुत्कोंडिद्रो आंटी. रमा ने देखा कि एक बड़ी सी अलमारी में बहुत सी किताबें सजी हुई थी. रमा उसके घर जाकर देखती है कि क्या देखा? एक बड़ी सी अलमारी को देखा. उसमें बहुत से किताबें सजी हुई थी. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಕಬೋರ್ಡನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. किताबे, किताबे शब्द का एकवचन रूप किताब. रमा ने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें. रमा ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಪ್ಪ ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಸು. रमा ಆಂಕೆ ಫಾಡ್ಕರ್ ದೇಖ್ತಿ ಹಿ ರಹಿ. ಕಣ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೌನ್ ಆಂಕೆ ಫಾಡ್ಕರ್ ದೇಖ್ ರಹಿ ಥಿ? रमा. रमा माँ की लाडली थी. वह माँ किसी भी काम कहने पर वह तुरंत कर देती थी. एक बार रमा की माँ ने रमा को उसके बहन के घर संदेश देकर भेजती है. रमा झूम झूम कर मौसी के घर पहुंची और मौसी ने उसे बड़े प्रेम से उसको अंदर ले लिया. मौसी कहाँ बैठी थी? बैठक में, हॉल में बैठी थी. रमा ने देखा कि एक बड़ी सी अलमारी है, वहाँ बहुत सी किताबें सजी हुई थी. रमा ने सोची, क्या सोचा? इतनी सारी किताबें है. कैसे देखती है? आंखें फाड़कर देखती है. मौसी के पास हर तरह की किताबें थी. विज्ञान, साहित्य, कविता, सामान्य ज्ञान, सामाजिक शास्त्र आदि विषयों की किताबें थी. रमा के पूछने पर मौसी ने उसे किताबों के बारे में खूब जानकारी दी. मौसी ने रमा को पढ़ने के लिए 3 किताबें दी. मौसी के पास हर तरह की किताबें थी. सो ಆಂಟಿಯ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ತು. पास, पास का विलोम रूप दूर. किसके पास हर तरह की किताबें थी? मौसी के पास. मौसी, मौसी का अन्य लिंग रूप मौसा. विज्ञान, साहित्य, कविता, सामान्य ज्ञान, सामाजिक शास्त्र आदि विषयों की किताबें थी. विज्ञान, साइंस, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಕವಿತಾ, ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮಾರಲ್ಲಿ, ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. रमा के पूछने पर मौसी ने उसे किताबों के बारे में खूब जानकारी दी. रमा ಕೇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ರಮಾಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀಡಿದ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಮೌಸಿ, ಆಂಟಿ. मौसी ने रमा को पढ़ने के लिए 3 किताबें दी. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು कितने किताबें दी? 3 किताबें दी. मौसी के पास हर तरह की किताबें थी. कौन कौन से किताबें थी? विज्ञान, साहित्य, कविता, सामान्य ज्ञान, सामाजिक शास्त्र आदि विषयों की किताबें थी. रमा के पूछने पर मौसी ने किताबों के महत्व के बारे में उसको जानकारी देती है. मौसी ने रमा को 3 किताबें भी देती है. रमा को बाल कथा, बालराम कथा आदि किताबें चाहिए थी. कुछ ही क्षणों में मौसी ने उसे ढेर सारी किताबें निकाल कर दी. किताबें देखते देखते रमा माँ का संदेश भूल गई थी. जब मौसी ने रमा को आने का कारण पूछा, तब उसे माँ का संदेश याद आया. अपने घर पहुंच गई.
तुरंत रमा ने मौसी को संदेश पकड़ दिया। रमा को बाल कथा, बालराम कथा आदि किताबें चाहिए थी। ರಮಾಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಬಾಲ್ಯ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು, ಬಾಲರಾಮ್ ಕಥಾ, ಆದಿ ಕಿತಾಬೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। कुछ ही क्षणों में मौसी ने उसे ढेर सारी किताबें निकाल कर दी। ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ। किताबें देखते देखते रमा माँ का संदेश भूल गई थी। ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು, ಏನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಂಟಿಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು। जब मौसी ने रमा को आने का कारण पूछा तब उसे माँ का संदेश याद आया। ಸೊ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗ ಆಂಟಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳಾಗ, ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲಲ್ವಾ, ಸೊ ಈಗ ಅದ್ ನೆನ್ಪು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೆನ್ಪಾಗಿ। तुरंत रमा ने मौसी को संदेश पकड़ दिया। ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। रमा को कौन सी किताबें चाहिए थी? बाल कथा, बालराम कथा आदि किताबें चाहिए थी। कुछ ही क्षणों में रमा की मौसी ने ढेर सारी किताबें निकालकर उसको देती है। किताबें देखते देखते रमा ने क्या भूल गई थी? माँ का संदेश को ही भूल गई थी। जब मौसी ने रमा को आने का कारण पूछने पर वह माँ का संदेश याद करके उसको उसकी मौसी को बता देती है। घर लौटते समय रास्ते में रमा की मुलाकात राधा से हुई। किताबों के बारे में बातें करते हुए दोनों अपने अपने घर पहुंच गई। रमा के हाथ में किताबें देखकर माँ खुश हुई, वह इसलिए कि अब रमा खेल कूद में वक्त नष्ट नहीं करेगी, किताबों में मग्न हो जाएगी। घर लौटते समय रास्ते में रमा की मुलाकात राधा से हुई। ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಮಾಳ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ರಾಧಾಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ। रमा की सहेली राधा से मुलाकात हुई। घर लौटते समय रास्ते में रमा की मुलाकात राधा से हुई। ಮನೆಗಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಮಾಳ ಒಂದು ಭೇಟಿ ರಾಧಾಳ ಜೊತೆಗಾಯ್ತು। किताबों के बारे में बातें करते हुए दोनों अपने अपने घर पहुंच गई। किताबों के बारे में बातें करते हुई वे दोनों रमा और राधा किताबों के बारे में बातें करते हुई पुस्तकಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ दोनों अपने अपने घर पहुंच गई। ಅವರಿಬ್ರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದ್ರು। रमा के हाथ में किताबें देखकर माँ खुश हुई। जब वह घर लौटी तो रमा की माँ देखती है उसके हाथ में क्या है, किताबें है। उसको देखकर माँ खुश हो जाती है, वह इसलिए कि अब रमा खेल कूद में वक्त नष्ट नहीं करेगी। ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆದ್ರು, ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಏನಿತ್ತು, किताबें थी, है ना। रमा के हाथ में क्या थी, किताबें थी, इसलिए वह खुश हुई क्योंकि रमा खेल कूद में वक्त नष्ट नहीं करेगी। इनमेलिंದ ಅವಳು ಬರೀ ಆಟಗಳಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸಮಯನ ನಷ್ಟ ಮಾಡಲ್ಲ। ಕಿತಾಬೋ ಮೇ ಮಗ್ನ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಟೈಮನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ। ಸೊ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಆಟ ಆಡಬೇಕು। ಇವಾಗೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟನೂ ಆಡಬೇಕು, ಆಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ। ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಓದ್ಲೂಬೇಕು, ಬರೀ ಆಟದಲ್ಲೇ ಟೈಮನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು। घर लौटते समय रमा की मुलाकात राधा से होती है और वे दोनों किताबों के बारे में बातें करके अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। रमा के हाथ में किताबें देखकर माँ बहुत खुश होती है क्योंकि
आपसे रमा खेल कूद में वक्त नष्ट ना करके किताबों में मग्न हो जाएगी, लीन हो जाएगी, किताबें पढ़ने में लीन हो जाएगी। माँ ने रमा से कहा, किताबें मनुष्य के सच्चे साथी हैं। उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है और ज्ञान बढ़ता है, नए नए शब्दों की जानकारी मिलती है। माँ ने रमा से कहा, माँ रमा से कहती है, किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है। सो बुक्स मनुष्यನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಂತೆ. उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है. सो बुक्स ಓದೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ और ज्ञान बढ़ता है. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ, ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. नए नए शब्दों की जानकारी मिलती है. ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. माँ रमा से कहती है, किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है. उन्हें पढ़ने से समय गुजरता है और ज्ञान भी बढ़ता है, नए नए शब्दों की जानकारी भी मिलती है. समझ गए हैं ना बच्चों? आप किताबों के महत्व के बारे में समझ गए हैं ना? किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है. उन्हें पढ़ने से समय गुजरता है और ज्ञान भी बढ़ता है. कार्य देखिए, उत्तर लिखिए. रमा किससे मिलने गई? पहला प्रश्न है, रमा किससे मिलने गई? दूसरा प्रश्न, मौसी कहाँ थी? मौसी कहाँ थी? तीसरा प्रश्न, मौसी ने रमा को क्या दिया? मौसी ने रमा को क्या दिया? बच्चों